नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मरी आप सभी का अपने YouTube चैनल विनर एजुकेशन पर पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। हम जो प्रश्नावली पढ़ रहे हैं वह प्रश्नावली 16.2। तो 16.2 की इससे पहले की वीडियो मैंने 1 से लेके 6 तक आपको प्रश्न कंप्लीट करा दिए और जो हमारी प्रश्नावली है उसका नाम क्या है, ठोसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। आपने देखा है कि ये जो प्रश्नावली दे रखी पूरी की पूरी प्रश्नावली बेलन के ऊपर आधारित है। हम कहते हैं कि बेलन जो हमारे पास कौन सी है कि ठोस आकार की आकृति होती है, क्योंकि बेलन आप देख सकते हो बेलन एक 3D आकृति है। उसको सामने से हम देखते हैं तो हमें को ये सामने का भाग दिखाई देगा, इसके पीछे का भाग नहीं दिखाई देगा। एक ऊपर जो ढक्कन लगा है, एक के नीचे का भाग। तो जो आप देख सकते हो कोई भी आकृति दे रखी है जो आपको सामने से देखने पे एकदम पूरी दिखाई नहीं देती, वो कौन सी आकृति कहलाती है, 3D आकृति कहलाती है। तो ये जो बेलन दे रखा है, इस बेलन का ये क्या बोल रहा है कि आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता है। एक तो आपको क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण में क्या होगा, एक ऊपर का भाग होगा, एक नीचे का भाग, एक क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ हो जाएगा। यदि आपको ये कहे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल, तो वक्र में क्या होता है, ये भाग होगा आपका, ऊपर का भाग नहीं होगा और ये नीचे का भाग ही नहीं होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ किससे कहते हैं, जो ये लुढ़कते इस भाग को हम क्या बोलते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलो प्रश्न जो हमें दे रखा है, प्रश्न कौन सा है, 7वां। इस प्रश्न को सरल करते हैं और प्रश्न जो आपको दे रखा है एकदम मोस्ट प्रश्न है, एकदम आसान प्रश्न है। आप देख सकते हो प्रश्न आपके सामने है, एक बेलन। तो हमने एक बेलन बना रखा है, वो आपके सामने है और ये बेलन की क्या हो जाएगी, ऊंचाई, और ये बेलन की क्या दे रखी है, त्रिज्या। हमने एक बेलन बनाई है जिसकी ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी है। एक बेलन का आयतन 30 पाई घन सेमी है। आपको ये बोला जो आपके सामने एक बेलन है, इसका आयतन है कितना, 30 पाई घन सेमी। तो घन सेमी होने का मतलब आपको क्या दे रखे हैं, आयतन दे रखे हैं। और आयतन किसे कहते हैं, आयतन का मतलब इस सिलेंडर के अंदर या इस बेलन के अंदर कितना आप पानी डाल सकते हो या कोई पदार्थ कितना डाल सकते हो। तो आयतन का मतलब है ये जो पूरा का पूरा बेलन है, पूरे बेलन को बनाने के लिए जितनी धातु लगी है वो किस में आती है, आयतन में। तो ये पूरा पूरा आपको ये जो बेलन दे रखा है, बेलन का आयतन ये बोल रहा है कितना है, 30 पाई, ठीक है। और आधार का क्षेत्रफल, इस बेलन को कहीं रखा तो आधार का क्षेत्रफल, आधार किसे कहते हैं, ये जो बेलन दे रखा है इस बेलन के नीचे के भाग को हम क्या बोल सकते हैं, आधार बोल सकते हैं। आप ये देख सकते जो बेलन है आपके पास, बेलन के नीचे का भाग कैसा होता है, वर्ताकार। ये आप देख सकते हो गोलाकार दे रखा है, एक वर्ताकार भाग दे रखा है। इसने का आधार का क्षेत्रफल कितना है, 6 पाई। हमें करना क्या है, इस बेलन की क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। ऊंचाई हमारे पास है नहीं तो मैंने क्या लिखा है, h हमारे पास इस बेलन की क्या है, ऊंचाई। तो प्रश्न किस प्रकार से सरल करना है, सबसे पहले जो हमें दे रखा है प्रश्न में वही कहीं लिख देते हैं। हम लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, क्या दे रखा है, तो बेलन का आयतन। तो यहाँ लिखेंगे दिया गया है बेलन का आयतन। ये जो हमें एक बेलन दे रखा है, इस बेलन का आयतन कितना दी इसने, 30 पाई, वो भी किस में दे रखे हैं, घन सेमी। ये तो बेलन का क्या हो जाएगा, आयतन हो गया। उसके बाद ये बोल रहा है ये जो बेलन है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल और दे रखा है। आधार कैसे है, आधार आपको ध्यान देना है, बेलन का जो आधार वो कैसा होता है, वर्ताकार होता है। जो नीचे का भाग होगा ना उसे हम क्या बोल सकते हैं, आधार। तो यहाँ लिखेंगे बेलन का आधार, बेलन का आधार। हमें अब देखना बेलन का जो आधार हमें दे रखा है, बेलन का आधार कितना दी इसने कहा, 6 पाई है। कितना है, 6 पाई। और क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, वर्ग सेमी, और आयतन क्या लिखेंगे, घन सेमी। यहाँ तो आयतन दे रखा है, ये क्या हो गया, आपको क्षेत्रफल दे रखा है तो वर्ग सेमी। अब आपको ध्यान देना, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताऊंगा किस प्रकार से हम बेलन की ऊंचाई निकालते हैं। आपने देखो जब हमारे पास 5 रुपए के सिक्के हैं, एक ही साइज के सारे 5 रुपए के सिक्के दे रखे हैं, तो आप क्या करते हो, एक सिक्के को ऐसे रखते हो तो ऐसे रखा जाता है एक सिक्का, ठीक है। वो कैसा होता है सिक्का, वर्ताकार। उसी साइज के उसके ऊपर दूसरा सिक्का रखोगे तो आप देखते हो नीचे वाले सिक्के ने जितना स्थान घेर रखा आधार के ऊपर उतना ही वो दूसरा घेरेगा। बस होगा क्या, अब दोनों सिक्के मिला के अपनी ऊंचाई बढ़ा लेंगे। वैसे और सिक्का रखेंगे, ऐसे आप क्या करते हो, 4-5 सिक्के रखोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक ऐसा बेलन बन जाएगा। और हमने यदि सिक्कों को रखा है तो उनके बीच में जगह बिल्कुल खाली नहीं है, और सिक्कों से आपका क्या बन जाएगा कि
बेलन बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमारे पास जो पहला सिक्का है उसने जितना आधार के ऊपर क्षेत्रफल घेर रखा है उतना ही सभी सिक्के मिलके आधार के ऊपर तो क्षेत्रफल उतना ही घेरते हैं, लेकिन उनकी क्या बढ़ती जाती है, ऊंचाई बढ़ती जाती है। तो देखो हमने जो एक सिक्का रखा, जैसे ये मैंने एक सिक्का रख दिया नीचे, इसका क्षेत्रफल कितना है, क्यों सिक्का कैसे बढ़ता का, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अब जैसे जैसे आप सिक्कों की संख्या बढ़ाते हो वैसे वैसे क्या हो जाएगी, ये जो आपके पास बेलन बन जाएगा उन सिक्कों से, और जैसे सिक्कों की संख्या रखो वैसे वैसे आपके पास क्या हो जाएगी, ऊंचाई बढ़ेगी। ऊंचाई का मतलब उनकी जो हाइट दे रखी है, हाइट बढ़ती जाएगी, और हाइट कितनी बढ़ेगी, जितने आप उसके ऊपर सिक्के रखोगे उतनी उसकी हाइट क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो चलो आप देख सकते हो हमारे पास जो कोई भी बेलन है तो बेलन के आयतन का एक सूत्र होता है। देखो बेलन का आयतन, मैं यहाँ लिख रहा हूं बेलन का आयतन। ठीक है, तो आप देख सकते हो बेलन का आयतन का मैंने सूत्र लिखा है, बेलन का आयतन, वो सिक्के वाले एग्जाम्पल दिए हैं। तो आप देखा इन सभी सिक्कों का हम ये निकालना चाहे आयतन कितना, तो आयतन कैसे निकालेंगे, हमें पहले ये पता होना चाहिए नीचे वाले सिक्के ने कितना स्थान घेर रखा है, और जो नीचे वाला सिक्का आपने कहाँ रखा है, आधार के ऊपर रखा है, तो आधार के ऊपर एक ही सिक्का रखा है तो उसने कितना स्थान घेर रखा है, तो वो कैसे निकालेंगे, हम ऐसे लिखेंगे बेलन के आधार का क्षेत्रफल, या आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल। तो आपने एक सिक्का रखा तो उस सिक्के ने क्या कर लिया, आधार के ऊपर कुछ स्थान घेर लिया, उसमें मैंने क्या लिखा है, आधार का क्षेत्रफल। उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे जैसे सिक्कों की संख्या बढ़ाते हो वैसे वैसे आपका क्या बन जाएगा, बेलन, और उसकी क्या बढ़ जाएगी, ऊंचाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो, वैसे तो नॉर्मल मैंने एग्जांपल के माध्यम से बता दिया, वैसे नॉर्मल सूत्र हैं, एक बार आप देख सकते हो। हमारे पास कोई भी बेलन दे रखा है, बेलन का आयतन निकालते हैं, तो आयतन निकालने के सूत्र क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल है उसको गुणा कर दो ऊंचाई से, तो आपके पास क्या आ जाएगी, बेलन की ऊंचाई। अब ये जो सूत्र बोल रहा है, सूत्र के अकॉर्डिंग सूत्र में सारे मान रखते हैं, ये बोल रहे हैं बेलन का आयतन। आपको जो बेलन दे रखा है, बेलन का आपको आयतन लिखना है, तो बेलन का आयतन क्या बोल रहे हैं, बेलन के आयतन की जगह हम कितना लिख सकते हैं, 30 पाई। क्यों रख दिया, क्योंकि हमें दे रखा था, इसने कहा बेलन का आयतन कितना है, 30 पाई, जो बराबर का निशान, उसके बाद क्या है, आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल क्या बोल रहा है, बेलन का आधार, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल आप निकाल रखा है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना है, 6 पाई। तो यहाँ मैंने लिखा 6 पाई, ऐसे लिख देना, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ऐसे बेलन के आधार का क्षेत्रफल, पूरा नाम लिखते हैं ना। ठीक है, तो हमारे पास जो बेलन का आधार, आधार का में क्या दे रखा है, क्षेत्रफल, तो मैंने क्या लिखा है, बेलन के आयतन की जगह 30 पाई, बराबर का निशान, आधार का क्षेत्रफल, तो आधार के क्षेत्रफल की जगह कितना लिखा, 6 पाई। आगे क्या है, ऊंचाई। अब हमें ये नहीं पता बेलन की ऊंचाई कितनी, तो मैंने यहाँ ऊंचाई रख दी, ये ऊंचाई है किसकी, बेलन की है। अब हमें करना क्या है, ऊंचाई का मान निकालना है। आपने देखा होगा कोई भी हमें समीकरण दे रखी, वहां से यदि आपको अक्ष का मान निकालना, तो हम क्या करते हैं, अक्ष वाले पद एक साइड करते हैं, और जिनमें अक्ष नहीं होता उनको पक्षांतरण करके दूसरी साइड भेजते हैं। वही काम हम यहाँ करेंगे। हमें क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई की गुणा में कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बेलन की ऊंचाई चाहिए होगी, तो हम क्या करेंगे, 30 पाई तो अपनी जगह है, 30 पाई अपनी जगह, इसके ये जो गुणा में दे रखा है पक्षांतरण होगा, क्योंकि बराबर का निशान दे रखा है, पक्षांतरण होने के बाद ये 6 पाई है, कहाँ जाएगा, भाग में आ जाएगा, और हमारे पास यहाँ क्या बचेगी, ऊंचाई बचेगी। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है, यदि ऊपर और नीचे समान संख्या का भाग जा रहा हम दे सकते हैं, इसमें भी पाई है, इसमें भी क्या है, पाई, ऊपर वाली पाई भी एक अचर राशि, ये भी एक अचर राशि, पाई का मान कितना होता है, 22/7, और ये पाई, इसका भी मान कितना होगा, 22/7। मैंने एक काम कर दिया, पाई और पाई से पाई को कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हो 6 के पाड़े में आते हैं 30, कितनी बार आते हैं, 5 बार। तो इसने पूछा क्या था, बेलन की ऊंचाई, तो इस प्रकार आप लिख सकते हो, अतः हमें जो निकालनी थी वो बेलन की ऊंचाई थी, अतः बेलन की ऊंचाई। ठीक है, आपको इसने पूछा बेलन की ऊंचाई कितनी है, तो हमें बेलन की ऊंचाई कितनी मिली, आप देख सकते हो, पाई से पाई कैंसिल, 6 का भाग 30 में कितनी बार गया,
5। और ये जो ऊंचाई आपको दे रखी है वो किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में। एकदम आसान सूत्र था। बेलन का आयतन दे रखा था, मैं बेलन के आयतन की जगह आयतन रख दी, उसके बाद आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा था, 6 पाई। बस इसको भाग में भेज दिया, हमारे पास क्या आ गई, ऊंचाई आ गई। आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। आगे जो प्रश्न दे रखा है, प्रश्न संख्या कौन सी है, 8। ठीक है, प्रश्न एकदम आसान है। ये बोल रहा है एक बेलन का आयतन। आपको ये बोल रहे हैं, ये जो हमारे पास एक बेलन है, बेलन के इसने क्या दे रखा है, आयतन। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेलन के अंदर, ये जो एक कोई आपके पास बेलन है जिसका आयतन हमें दे रखा है। आयतन कितना दे रखा आपको, 1650। ठीक है, तो देखना एक बार, एक बेलन का आयतन व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमारे पास क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये दोनों चीज इसने दे रखी। इसने कहा एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्रम से दे रखा है, क्रम से का मतलब क्या है, पहले आपको नाम किसका दे रखा है, बेलन के आयतन का। तो बेलन का आयतन 1650 घन सेमी, तो आयतन दे रखा है। उसके बाद ये बोल रहे हैं 1650 घन सेमी, ये तो आयतन है। और उसके बाद हमने क्या लिखा है, 660 वर्ग सेमी। तो 660 हमारे पास जो है वो आपको क्या दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये हमारे पास क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब प्रश्न ये बोल रहा है बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें बेलन की त्रिज्या और क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी। तो आप क्या देखते हो, बेलन की एक तो त्रिज्या हो जाएगी, और त्रिज्या का मतलब r का मान निकालना है, ऊंचाई का मतलब h का मान निकालना है। आपको यदि 2 इकाई निकालने, सदैव आपको ध्यान रखना, आपको 2 इकाई का मान निकालना, हमें समीकरण भी कितनी चाहिए, 2 समीकरण चाहिए। यदि हमारे पास 2 समीकरण है तो हम 2 चर का क्या निकाल सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। तो चलो प्रश्न एकदम आसान है, हमें 2 कंडीशन दे दी, उन दोनों कंडीशन से हम क्या बना सकते हैं, 2 समीकरण। और 2 समीकरण को सरल करके हम क्या कर सकते हैं, जो हमें इकाई निकाल, r का मान भी निकाल सकते हैं और त्रिज्या का मान भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न को सरल कैसे करेंगे, जो प्रश्न हमें दे रखा है उसकी इकाई लिखते हैं, जो हमें दिया गया। तो हम क्या लिखेंगे, दिया गया। देखना एकदम आसान से प्रश्न, मैंने क्या लिखा है, दिया गया है। जो आपको ये बोला बेलन का आयतन, तो यहाँ लिख देते हैं, बेलन का आयतन हमें दे रखा है, बेलन का आयतन। ये बोला बेलन का जो आपके पास आयतन है, आयतन हमारे पास कितना दिए इसने, आयतन 1650, वो भी किस में दे रखा है, घन सेमी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन हो गया इतना। अब साथ में ये भी ध्यान देना है कि हमें जो सूत्र दे रखा, सूत्र किसका दिए हैं, इसने कहा बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन का सूत्र साथ में लगा दो। बेलन के आयतन का सूत्र क्या है, आधार का जो क्षेत्रफल है पाई r स्क्वायर, इसको गुणा करते हैं ऐसे, तो हमारे पास क्या आ जाता है, आयतन आ जाता है किसका, बेलन का। इसको मैंने बोल दिया समीकरण 1, क्योंकि मैंने बताया आपको 2 चर का मान निकालने के लिए हमें समीकरण भी कितने चाहिए, 2 समीकरण चाहिए। एक समीकरण हमने बना ली, पाई r स्क्वायर h हो गया इतना। ऐसे ही बोल रहे हैं, अब क्या निकालना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, और भी इकाई जो दे रखी है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये लिखा मैंने, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमें दे रखा है वो कितना है, 660। यहाँ लिख दिया मैंने, हमारे पास बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 660 दे रखा है। हो गया इतना काम। अब आपको करना क्या है, ये बोला है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना। यदि हमारे पास बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो हम बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। सूत्र क्या है, 2 पाई r h बराबर 660। ये समीकरण कौन सी हो जाएगी, 2। हो गया, एकदम आसान प्रश्न है। हमें r का मान निकालना और किसका मान निकालना, h का मान निकालना। 2 इकाई निकालने के लिए हमारे पास 2 समीकरण होनी चाहिए, और 2 समीकरण हमारे सामने हैं।
अब करना क्या है, आपको तो आर और एच का मान चाहिए। यदि आपको ये देखना है दो समीकरण उन दो में कोई भी चीज कॉमन, जैसे ये पाई है, इसमें पाई, इसमें आर है, इसमें आर, इसमें एच, इसमें एच है, तो आपको ध्यान क्या देना है, समीकरण का हम भाग लगा देंगे पहले समीकरण में 2 का, तो जो समान इकाई दे रखी वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ऐसे लिख देते, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, समीकरण जो हमारे पास कौन सी है, 2, समीकरण 2 में समीकरण 1 का क्या देंगे, भाग देने पे, भागे देने पर। कौन से समीकरण में दे रहे हैं, 2 में, समीकरण 2 के आपको भाग देते समय क्या ध्यान रखना है कि दाईं साइड में दाईं साइड का भाग लगाएंगे और बाईं साइड में बाईं साइड का क्या लगाएंगे, भाग। तो समीकरण 1 के बाईं साइड में क्या दे रखा है, पाई आर स्क्वायर एच, हो गया इतना, बराबर में क्या है 1650। समीकरण 1 में भाग देना किसका, 2 का, तो ये जो आपने बाईं साइड में लिखा है वो भी इसके बाईं साइड में क्या लिखोगे, 2 पाई आर एच, और यहाँ कितने लिखे 660, हो गया इतना काम। अब हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे समान संख्या का भाग जा रहा था हम दे सकते हैं, ये मैं 0 से 0 क्या कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ, यहाँ तक हो गया। अब हमें करना क्या है, इसमें भी h दे रखा है, इसमें भी h दे रखा है, और दोनों एक ही बेलन की ऊंचाई है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, पाई भी कैंसिल हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ r की घात कितनी दे रखी है आपको, 2 दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, r की एक घात कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, r बट्टा क्या बचेगा, 2 बराबर 1000, जो हमारे पास 165 बट्टे कितने 66, हो गया इतना काम, ठीक है। अब आप देख सकते हो पक्षांतरण कर देंगे, तो कैसे करेंगे, r तो अपनी जगह है ही है, r का मान हमें निकालना है, r अपनी जगह है, ये जो 2 दे रखा है 2 कहाँ पे, भाग में, भाग वाला पक्षांतरण होने के बाद कहाँ जाएगा, गुणा में जाएगा, 165 है इसके पास, गुणा में तो कौन आ जाएगा, 2, 165 गुणा 2, और बट्टा में कितने आ जाएंगे, 66 आ जाएंगे, हो गया इतना काम। अब हम क्या करेंगे, भाग देके इनको सरल करते हैं, तो आप देख सकते हो 2 का भाग इसमें देंगे, कितनी बार जाएगा, 33, ठीक है, और 33 पंजे कितने होते हैं, 165 ही हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब क्या है, 5 सेंटीमीटर आपके पास क्या है, 5 सेंटीमीटर। ये तो किसका मान आया है, r। इसने कहा ये जो बेलन है आपके पास इसकी त्रिज्या निकालनी है, एक तो क्या निकाले, बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या ने r का मान जो हमें दे रखा वो कितना आ गया, 5। तो यहाँ मैंने लिखा बेलन की जो त्रिज्या है मेरे पास कितने सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। एक इकाई और पूछ, इसने कहा कि बेलन की क्या भी बतानी है, ऊंचाई बतानी है, ऊंचाई का मान भी निकाल सकते हैं, हमारे पास एक इकाई आ गई। ऊंचाई का मान कैसे निकालें, आपको जो आसान समीकरण लग रही है, समीकरण 1 या 2 में से आपको जो आसान लगी है वहां पे आपको r का मान रखना। मैं से बोल रहा हूं, समीकरण कौन सी, 1, समीकरण 1 में r बराबर कितना रखना है, 5 सेमी रखने पे। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें किसका मान चाहिए, h का मान चाहिए। मैं ऐसे बोल रहा हूँ समीकरण 1 में, समीकरण 2 में रख दो, चलो 2 समीकरण छोटी है ना, तो ये आपके पास 2 है, ध्यान देना एकदम पूरा। पाई का मान आपको कितना दे रखा है, 22/7, ठीक है, पाई एक अचर राशि है जिसका मान कितना होता है, 22/7। अब आपके पास r जो है, r का मान आपको देखना, r का मान कितना है, 5 गुणा h का मान हमारे पास है नहीं, ये 600 कितने हो जाएंगे, 60, ठीक है। अब एक बार ध्यान देना, वहां तो आएगा नहीं, मैं यहाँ कर देता हूँ काम जो भी है। तो आप देखो हमें किसका मान निकालना है, h का मान निकालना है, तो h तो अपनी जगह है, ये रहा h अपनी जगह, हो गया इतना काम। अब हम क्या करेंगे, और सारे पद का पक्षांतरण करते हैं, हमारे पास कितने हैं, 660, ठीक है, 660 अपनी जगह है। ये जो 7 कहाँ दे रखा है, वो को भाग में दे रखा है, भाग वाला पक्षांतरण होने के बाद कहाँ जाएगा, गुणा में, ये आ गया गुणा में 7, हो गया इतना। 660 के गुणा में कौन आ गया, 7, भाग में कौन कौन आ जाएगा, एक जो गुणा में दे रखा वो है 2, ये भी भाग में, 22 भी कहाँ चले जाएंगे, भाग में, उसके नीचे और क्या चले जाएंगे, 5, हो गया इतना काम। अब हम क्या कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। आप देख सकते हो 22 का भाग जा रहा है, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 22 3 66, 3 और 0, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आप देख सकते हो
5 का भाग इसमें जाएगा तो इसमें कितनी बार जाएगा 6, फिर 2 का भाग 6 में देंगे कितनी बार जाएगा 3। आप कैंसिल कर लेना, जो समान संख्या एक तो ऊपर बची 3, एक कौन सी बची 7, हम कहेंगे 7 × 21 सेंटीमीटर। हमारे पास जो बेलन है, बेलन की ऊंचाई आ गई, ऊंचाई कितने आ गई हमारे पास 21 सेंटीमीटर है। आगे 9वें प्रश्न की बात करते हैं। 9वां जो प्रश्न आपको दे रखा है वो आपके सामने है। ये बोला एक बेलन है हमारे पास, ये हमारे पास एक बेलन हो गया, तो एक बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या, तो ऊंचाई आप देखते हो सदैव कैसी देखते हैं, लंबवत देखते हैं। ये जो इसकी हाइट दे रखी है ऊंचाई है h और त्रिज्या क्या हो जाएगी r, ठीक है। ये बोला है एक बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या क्रमशः कितनी है 7.5। आपको ये बोला 7.5, तो आपको क्या दे रखी है, पहले ऊंचाई है तो ऊंचाई तो कितना जाएगी 7.5, हमने यहाँ लिखी 7.5, तो हमारे पास क्या है ऊंचाई है। और उसके बाद किसका ना त्रिज्या, तो त्रिज्या आपको r का जो मान दे रखा है वो कितना है 3.5। आपको सदैव ही ध्यान रखना है, कोई भी बेलन का जैसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो चाहिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहिए, आयतन निकालना है। हमारे पास बेलन की यदि 2 इकाई है, r का मान एक तो बेलन की त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी, उसके बाद हम कोई सी भी इकाई का क्या निकाल सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। बस हमें 2 कंडीशन है, एक तो r का मान, एक किसका मान चाहिए h का मान। तो चलो सरल करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया गया है, यहाँ मैंने लिखा दिया गया है, जो दे रखा सबसे पहले वो लिख दो, बेलन की ऊंचाई दिया गया, बेलन की ऊंचाई, तो यहाँ लिखा मैंने बेलन की ऊंचाई। ऊंचाई आप देख सकते हैं, ऊंचाई को किससे दर्शाते हैं, h से दर्शाते हैं। बेलन की जो ऊंचाई है, h का मान, हाइट जो दे रखी है बेलन की वो कितनी है 7.5 सेंटीमीटर, ये तो बेलन की ऊंचाई होगी। और बेलन की त्रिज्या, तो यहाँ लिखेंगे बेलन की त्रिज्या। त्रिज्या आप देख सकते हो, त्रिज्या किससे दर्शाते हैं r से। बेलन की जो त्रिज्या r दे रखी है वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। ये दोनों इकाई वो लिखे हैं जो मेरे को दे रखी हैं, ठीक है। तो प्रश्न में क्या लिखा, दिया गया है बेलन की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई, ठीक है। तो ऊंचाई जो 7.5 है, त्रिज्या कितनी 3.5, यहाँ तक हो गया काम। ये बोल रहे हैं इसके किसके, बेलन के, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। कभी भी आपको अनुपात निकालना, अनुपात का मतलब बट्टा के रूप में लिख के उसको सरल कर सकते हो। एकदम आसान सा प्रश्न, कैसे सरल करेंगे, तो आपको पहले नाम किसका, इसने कहा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ऊपर नाम लिख देते, मैंने लिखा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय और क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ क्या नाम लिखा है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हो गया क्या, कोई दिक्कत नहीं ना। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया इतना काम। नीचे देखो, ये तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। उसके बाद ये बोल रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का, तो यहाँ लिख देंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हो गया इतना काम। अब एक बार वापस देख लो, इसने कहा इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये रहा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। अनुपात निकालने का मतलब आप बट्टा के रूप में इनको सरल कर लो, वही आपके पास क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। अब करना क्या है, आपने जो इकाई लिखी उसके अकॉर्डिंग इनके सूत्र देखो। ये बोला बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण कितने 3 पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2πr, क्वेश्चन का लिखेंगे r + h। ये तो है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। अब हमें करना क्या है, नीचे बेलन का क्या जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2πrh, ये बेलन का क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इनको सरल करते हैं, उससे हमारे पास क्या आ जाएंगे, अनुपात आ जाएंगे। सरल कैसे करोगे, आपको ये ध्यान देना है कि ऊपर और नीचे देखो, एकदम आसान है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब आप देखोगे
2 से 2 क्या हो गए कैंसिल। ऊपर और नीचे समान संख्या है तो हम कहाँ ऊपर और नीचे समान संख्या दे रही तो हम भाग लगा के सरल कर सकते हैं। पाई से पाई कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं ना। आर से आर कैंसिल हो गया इतना। अब हमारे पास जो इकाई बची है वो कौन सी, आर प्लस एच, और बट्टा में क्या है एच, कोई दिक्कत नहीं। आर का मतलब क्या है, बेलन की जो त्रिज्या दे रखी है, बेलन की जो त्रिज्या है उसको किससे दर्शाते हैं, आर से। त्रिज्या हमारे पास कितनी है 3.5, फिर प्लस एच, हाइट जो दे रखी है बेलन की वो कितनी है 7.5, हो गया इतना काम। उसके बाद एच जो ऊंचाई दे रखी है वो भी कितनी है 7.5। अब इनको सरल करते हैं। सरल कैसे करते हैं, आपको इनका योग करना है। तो योग कैसे करते हैं, दशमलव वाले 5 और 5 का योग करें कितना हो जाए 10, 10 का 0, हाथ से 1 लगाएंगे। 7 रे कितने 8, 8 और 3 कितने जाएंगे 11, ठीक है 8 और 3 11, ये हमारे पास कितने 7.5, हो गया इतना काम। अब हम क्या करेंगे, इनको सरल करेंगे। आप देख सकते ऊपर तो कितने हमारे पास 11 है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई अस्तित्व है नहीं है। समझ में आया इतना। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाते हैं। तो पॉइंट नीचे से हटाते हैं तो ऊपर आपको पॉइंट के बाद ही देखना है, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 1 अंक है, तो आपको ऊपर 1 0 लगाना है ताकि नीचे से क्या हट जाए पॉइंट। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया। इन दोनों का योग किया 3.5 और 7.5, इनका योग हमारे पास आया 11, नीचे क्या थे 7.5, पॉइंट नीचे से हटा के ऊपर क्या लगा दिया 0, ठीक है। अब इनको सरल करते हैं क्योंकि हमें अनुपात निकालना है। अब सरल किस प्रकार से करना है, आपको ही देखना, ऊपर और नीचे समान संख्या का भाग जाता था हम दे सकते हैं, ठीक है। इसमें भी 0 है पीछे, इसके पीछे कितने हैं 5। यदि किसी संख्या के पीछे 0 या 5 हो तो उसमें 5 का पूरा भाग जाता है। तो चलो देते हैं 5 1 5, 5 2 10, 2 बार दिया, बचा 1, 5 1 5, 5 2 10, कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसे हम नीचे 5 का भाग देंगे, इसमें भी देंगे, तो 5 1 5, एक बार गए, बचे हमारे पास कितने 2, यहाँ कितने 5, 25, फिर 5 का भाग 25 में कितनी बार जाएगा 5 बार, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसने क्या कहा था, इसने कहा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या बताना है अनुपात। तो अनुपात हमने इसको सरल कर लिया था, हमारे पास अनुपात कितने आए 22:15, ये हमारा प्रश्न सरल हो गया। अब जो भी भैया बहन मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आपको आगे से आगे शेयर करना है, क्योंकि आप देख सकते हो जो भी बच्चे 10वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं उन तक ही ये वीडियो पहुंचना चाहिए। लॉकडाउन की वजह से कुछ बच्चों की पढ़ाई जो बाधित हो रही है, तो मैं वीडियो के माध्यम से उन बच्चों तक ये मेरी जो एजुकेशन इसको पहुंचाना चाहता हूं। वो भी आप देख सकते हो इसमें कोई पैसे नहीं लगते, आप आराम से, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल की सहायता से आप क्या कर सकते हो वीडियो देख सकते हो। कोई इसमें आपका चार्ज निःशुल्क की क्लास होती है, तो आपको क्या करना है आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमें और सपोर्ट मिलता रहे, और आपको भी ये सपोर्ट मिला कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। कोई भी आपको कभी भी कोई भी वीडियो देखना है 10वीं क्लास का, तो आप सीधे जो आपके सब्सक्राइब की लिस्ट है वहाँ आप जाके हमें सर्च करोगे तो हम मिल जाएंगे आपको, और यही हंसते खेलते प्रश्न करवाते हुए मिल जाएंगे। तो आपको करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और हाँ शेयर और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।